देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। जब उसके पति का अंतिम समय था, तब उसने सीमा को बुलाया और कहा, सीमा, मेरा अंतिम समय आ गया है। मेरी नादानी की वजह से आज मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अपना ध्यान रखना और दूसरी शादी कर लेना। ऐसा मत कहो। मेरा तुम्हारे बिना क्या होगा? मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। सीमा की सास मीना एक पुराने विचारों की महिला थी। उसका मानना था कि अगर उसका पति जिंदा है तो उसके लिए सभी त्योहार और रंग है। अगर विधवा है तो उसके लिए कोई त्योहार और कोई भी चीज सही नहीं है। इसलिए उसने सीमा को एक घर से अलग कच्चा कमरा दे दिया था। मैंने अपने बेटे से कहा था कि इससे शादी मत कर। उसने मेरी एक ना सुनी। अब देखो, ये चुड़ैल खा गई मेरे बेटे को। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपके बेटे के साथ साथ वो मेरे पति भी तो थे। मैं उनसे कितना प्यार करती थी। आप तेरा पति नहीं है और ना ही मेरा बेटा। तो निकल जाए यहाँ से। नहीं माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। मैंने उनको वचन दिया है कि मैं इसी घर में रहूंगी, कभी इस घर को और आपको नहीं छोड़ूंगी। उनके जाने के बाद एक आप ही तो मेरा सहारा हो। आप तो जानती हो, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मुझे कोने में जगह दे दीजिए। मुझे अपने से अलग मत कीजिए। ठीक है, अगर तुझे यहाँ रहना है तो विधवा के पूरे तौर तरीके अपनाने होंगे। तुझे घर के बाहर का एक कमरा दे दूंगी जो कच्चा है। खाने के लिए सिर्फ एक कटोरी चावल दूंगी। मंजूर है तो बोल, क्योंकि मैं नियम की पक्की हूँ और मैं जानती हूँ विधवाओं का क्या नियम होता है। माँ जी, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। सीमा बहुत सादगी से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। मीना उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार करती थी। उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं देती थी। यहाँ तक कि अचार भी खाना उसके लिए वर्जित था। उसकी सास उसे पहनने के लिए सफेद साड़ी और खाने के लिए एक कटोरी चावल देती थी। सीमा को बागवानी करने का बहुत शौक था, इसलिए उसने अपने कमरे के आगे कच्ची जमीन पर कुछ सब्जियां उगा रखी थी। वो उनकी देखभाल किया करती थी और अपनी सास की भी सेवा करती थी। कितनी बार कहा है सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। तेरा चेहरा देखकर मुझे अपने बेटे का चेहरा याद आ जाता है, और तेरा चेहरा तो वैसे ही इतना मनहूस है। इसी चेहरे पर फिदा होकर मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। माँ जी, मैं तो तुलसी को पानी देने आई थी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी कि मैं आपके आगे ना आऊं। सीमा अपने पुराने दिनों को याद करके एक दिन उदास हो गई थी। वो आंखों में आंसू लेकर बैठी थी कि तभी उसकी सहेली गुंजन वहां आ गई, जिसे देखकर सीमा उसके गले लगकर बहुत रोती है। गुंजन, अच्छा हुआ तू आ गई। एक तू ही तो मेरी सच्ची सहेली थी। शादी के बाद तू भी न जाने कहाँ खो गई। देखना मेरे साथ क्या हो गया। जिसको प्यार किया वही मुझे छोड़कर चला गया। अब होनी को कौन टाल सकता है? तू इतनी सुंदर हुआ करती थी और अब तूने अपना क्या हाल बना रखा है। ये क्या है? सूखी रोटी प्याज के साथ खा रही है। तुझे तो बिना चावलों के खाना खाना पसंद ही नहीं था। तू तो मेरे लिए भी बिरयानी बनाकर लाती थी। अब क्या हो गया? यही मेरे नसीब है। अब मेरी सास का कहना है कि अगर उनके साथ रहना है तो मुझे यही जीवन जीना होगा। मेरे सारे रंग, मेरी सारी खुशियां मेरे पति के साथ ही चली गई। पागल हो गई है क्या? ऐसा नहीं होता। एक आदमी के पीछे तूने अपना सारा जीवन इसी तरह से बिताना है क्या? तेरी अभी उम्र ही क्या है? कैसे तू अपनी सारी खुशियां दांव पर लगा सकती है? गुंजन, इस घर का यही नियम है कि विधवाओं को इसी तरह का जीवन जीना होता है, और मैं विधवा हूँ। गुंजन और सीमा बहुत देर तक बातें करती है। गुंजन उसका मन बदलने के लिए उसे हंसी मजाक करने की कोशिश करती है, पर सीमा के चेहरे पर मुस्कान तक नहीं आती। इसलिए वो उसको इन चीजों से उभारने के लिए कहती है, सीमा, बहुत दिन हो गए तेरे हाथ की बिरयानी खाए। जरा आज मुझे बिरयानी खिला दे। बहुत मन कर रहा है यार। हाँ हाँ, मैं अभी तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। मेरे पास चावल है, उन चावलों से और सब्जियों से तेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ। सीमा अपने मटके में बिरयानी बनाती है, क्योंकि उसके पास मिट्टी के बर्तन के सिवा और कोई बर्तन नहीं होता। वो बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। गुंजन उसको बिरयानी खाने के लिए कहती है, तुमने एक ही प्लेट में क्यों लगाई है बिरयानी? मेरे लिए ये सारा खाना वर्जित है। मैं इन खानों को नहीं खा सकती।
ठीक है, तो मैं तुझे मजबूर नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि तू नियमों की बहुत पक्की है। पर मेरी एक बात तो मान ही सकती है। बोल। मेरे पास एक दुकान खाली पड़ी है, क्यों ना तो इस मटके वाली बिरयानी को ग्राहकों को बेचना शुरू कर दे। तेरी बिरयानी इतनी स्वादिष्ट है कि हर कोई इसको पसंद करेगा, और उससे आने वाले पैसों को तू भविष्य के लिए बचा कर रख सकती है। अपनी रोजमर्रा